बड़े हिंदूवादी नेता रहे कमलेश तिवारी की पत्नी किरण तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। किरण तिवारी जी, आप लोगों को एक पत्र पिछले दिनों मिला है, उस पत्र के बारे में जानकारी चाहेंगे। वो पत्र में क्या लिखा है, क्या चीज़ें लिखी हुई, कब मिला आप लोग को ये पत्र? ये पत्र 22 तारीख को नीचे धरा हुआ मिला, मतलब मुझे जानकारी हुई थी कि कोई पत्र नीचे आया। तो हमने अपने बच्चों से कहा कि लेकर के ऊपर चले आते, लेकिन उन लोग लाए नहीं, ऊपर नहीं लेके आए। 2 दिन के बाद फिर वो पत्र लड़का लेकर के आया ऊपर। तो मैंने कहा इसमें देखो तो भैया इसमें क्या ही लिखा हुआ है, आखिर ऐसा पत्र आया है तो कहाँ से आया है, आखिर कोई ज़रूरी हो सकता है मुझे भेजा हो। तो वो पत्र जब तोड़ा गया, निकाला गया, तो उसमें उर्दू में लिखा हुआ था। तो मैंने कहा उर्दू में लिखा पत्र आया है, इसका कोई बड़ा मामला है लग रहा है। तो उसको मैंने ट्रांसलेट करवा करके उसको मैंने दिखवाया। तो उसमें यही धमकी भरा लेटर में लिखा हुआ था कि मैं कमलेश तिवारी को समझाता रहा, हमेशा धमकी देता रहा कि मान जा नहीं तेरी हत्या कर दूंगा, लेकिन वो माना नहीं। तो उसको हमने मार दिया, उसको जहन्नुम पहुंचा दिया। अब आपकी बारी है, आपको भी मारेंगे और आपके परिवार के बारे में भी हम जानकारी रखते हैं कि आपका परिवार कहाँ रहता है, वो भी खतरे से खाली, वो भी उसको भी हम मारेंगे। इस तरीके का पत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आपको देते हैं, आप लोग ट्रांसलेट करवाइए, फिर उसको पढ़वाइए क्या क्या लिखा है उसमें। चाहूँगा 22 को जब पत्र आया, कौन लेकर के आया पत्र, किस मतलब कौन शख्स लेकर गया, किसने दिया, क्या वो जो डाक के माध्यम से आया, कैसे आया? वो डाक के माध्यम से आया या किसी के द्वारा आया या कोई भेस बदल के मेरे कार्यालय में रख गया या कैसे आया, वो मुझे नीचे मिला, जो भी हमारे बच्चों को मिला। अच्छा, उसका लिफाफा क्या, उस पर कोई स्टैंप लगा था, सादा लिफाफा था कुछ? सादा लिफाफा है, कोई स्टैंप नहीं है, उस पर कोई साइन मोहर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल लिफाफा है। किसी शख्स ने आकर के शांतिपूर्ण तरीके से रख करके वो हाँ, अब हो सकता है कि अपना नाम बदल के नीचे आया हो या किसी भी भेस में नीचे आया हो, लेटर लेकर के चला गया। कम से कम नीचे लेटर अगर आया है तो वो हम तक तो पहुँचेगा। देखा आपके सीसीटीवी कैमरे भी लगे, यहाँ भी मॉनिटरिंग हो रही है, तो क्या उसमें सीसीटीवी कैमरे तो 2 दिन पहले बच्चे ने लगाया, ठीक करवाया, ये बिल्कुल भी डाउन थे सब, कुछ नहीं था। अगर यही ठीक हो तो मेरे अगल बगल आने जाने वालों की रिकॉर्डिंग हो, कुछ नहीं था। जबकि हम सूचना देते रहे नाके थाने, हमारा बगल का थाना नाका थाना है, हम हमेशा सूचना देते हैं कैमरे खराब है, बनवा दीजिए। अब वो ये सरकारी कैमरे लगे, तरफ से कैमरा लगे हुए थे, तो वो कैमरा खराब हो गए हैं, इसलिए उसमें अब कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है, कोई इसमें फोटो वगैरह नहीं आता। अब जो ये 2 चल रहे हैं, ये अभी रिकॉर्डिंग इसमें हो रही है? अभी भी रिकॉर्डिंग इसमें नहीं हो रही है, बस ऐसे ही चल रहे हैं, लगा दिए गए हैं। तो कल अपना जो है एसएसपी साहब आए थे, वो कह के गए कैमरा हम ठीक करवा देंगे। तो चलिए ठीक है, ठीक करवा देंगे तो ठीक, और नहीं ठीक करवा देंगे तो ठीक। तिवारी जी के समय में भी हमारे यहाँ कैमरा कौन चल रहे थे, मुझे तो इस सब चीज़ों से कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, सुरक्षा देंगे तो ठीक, नहीं देंगे तो ठीक, हम बोलते रहेंगे। ये समझना चाहूँगा, 22 को आपको पत्र मिला, 2 से 3 दिन बाद आपने, यानी कि 25 तारीख, आज लगभग 2 तारीख हो गई, लगभग 1 हफ्ते बाद ये चीज़ बाहर आ रही, मीडिया में आ रही है, तो ये अभी तक दबी क्यों रही बात? क्या पुलिस के संज्ञान में किस तारीख को ये तमाम को संज्ञान में किसी के देना नहीं चाह रहे थे, ना पुलिस के ना मीडिया के। असल में ये था कि मेरा परिवार है और हम थोड़ा से अपने परिवार के साथ रहते हैं। अगर इस तरीके के हम लेटर ओपन करते तो मेरा परिवार भी घबराता है। तो हमने कहा ये मुझे ही जानकारी हो और किसी को ना हो, तो इस तरीके से हम ये लेटर को ओपन नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि वो डर जाते हैं बच्चे हमारे भी। लेकिन ये घटना के बाद, उदयपुर की घटना के बाद ये लोग मतलब कि जब ये 25 तारीख को मेरा ये देखा गया, तो फिर उसको मैंने ओपन नहीं किया। फिर ये घटना हो गई, घटना के बाद जब यहाँ का प्रशासन अलर्ट हो गया सुरक्षा के लिए, तो मैंने कहा कि फिर मीडिया, आपके भाई मीडिया तरफ से हमारे पास आए हुए थे, तो फिर उनके माध्यम मैंने बोला कि मेरे पास भाई एक लेटर आया है, अब कहिए तो हमें उसको ओपन करें और कहो तो ना करें, मुझे भाई डर तो है नहीं। उन्होंने कहा आप ओपन करिए लेटर को, अगर ऐसा कुछ लेटर है तो ओपन नहीं करोगे, लोग नहीं जानेंगे, आप अपने अंदर तक क्यों रखते हो, आपके साथ भी कोई घटना हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन शासन नहीं ले सकता। तो भी मैंने उसको कल ही ओपन किया। तो उसमें फिर हमारे पास कल बहुत सारे अधिकारी, उसके बाद आपने जब पुलिस को ये तमाम जानकारी दी, पुलिस ने उस पर क्या कहा? प्रशासन की तो यही बात थी कि आप लोग मुझसे बात करते, मुझको देते, हम इस पर कार्रवाई करते। तो मैंने कहा देखिए आप लोग तो मेरे साथ हैं और हमेशा आप लोग मेरे साथ रहते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर कोई भी मेरे पास अगर इस तरीके का
मेरे पास ही नहीं, किसी भी नेता के पास अगर इस तरीके के लेटर जाते हैं या धमकी भरे कोई संदेश जाते हैं, उस पर तत्काल कार्रवाई नहीं होती है। आज कन्हैया लाल को देखते हुए सबको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि समझौता भी हुआ उसके साथ, माफ़ी भी उसने मांगी, जेल भी वही गया, उसके बाद भी वो गला उसका भी काटा गया। ये बताइए, पुलिस को आपने जब बताया उसके बाद पुलिस से आपने कोई मांग भी करी अपनी सुरक्षा की, या पुलिस ने आपके लिए कोई सुरक्षा बढ़ाई है क्या? पुलिस लाइन से सुरक्षा बढ़ी है, गनर की सुरक्षा मेरी नहीं बढ़ी है। मैंने उनसे यही बोला है कि भाई हमारे पर्सनल जो हमारे साथ हमारा एक सचिव रहता है और हमारे जो भी हमारे साथ बच्चे रहते हैं, उनका हम लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो उनका लाइसेंस बनवाएं और मेरे सुरक्षा के लिए मुझे 1-2 गनर और बढ़ा दें। कम से कम जानबूझ के तो हम ना मारे जाएं, आतंकवादियों के हाथे से ना मारे जाएं। मर जाए तो मुख्यमंत्री आवास पे भले ही आत्महत्या कर लें, लेकिन हम आतंकवादियों के हाथे से ना मारे जाएं। इसलिए मुझे जानबूझ के नहीं मरना है, मुझे एक सुरक्षा और बढ़ाई जाए। पुलिस लाइन से कितनी फोर्स आई, कितनी सुरक्षा है? पुलिस लाइन से 5 लोग हैं, 2 लोग थाने से हैं, 7 लोग हैं। जी बताइए, कल हम लोगों ने जिस तरीके से देखा नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, उस टिप्पणी को लेकर के आप कैसे देखती हैं? क्योंकि आप भी लगातार, आपकी भी भाषा शैली वैसी आक्रामक रहती है, कमलेश जी की भाषा शैली आक्रामक रहती थी, नुपुर शर्मा ने भी काफ़ी कुछ वैसा ही बोला। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी, उस पर आप क्या कहें? अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय है, उस पर टिप्पणी करना मेरा कर्तव्य नहीं है। मगर हम ये ज़रूर निवेदन उनसे करते हैं कि अब आप ही के यहाँ न्याय लेने हम जाते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे वो सरकार हो, भाई हम आपके वहाँ न्याय इसलिए मांगने जाते हैं कि आपके द्वारा भाई हमें आपके चौखट पे न्याय मिलती है। भाई हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारा ही गला काटा जाता है, वो भी हम सच्चाई नहीं बोल सकते। अगर वो भी हमारे धर्म पे टिप्पणी करते हैं, वो हमारे इतना धर्म पे टिप्पणी करते हैं, पिक्चर बनाते हैं, नंगी तस्वीर बनाते हैं, फवारा कहते हैं, मंदिर तोड़ते हैं, हनुमान जी का मंदिर तोड़ देते हैं, उसके बाद भी हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम आतंकवादी कोई जाहिल तो है नहीं और हम लोग हिंदूवादी हैं, इसलिए हम लोग उस पर कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करते, कोई भी ज़्यादा टिप्पणी नहीं करता। लेकिन अगर कुरान में अगर लिखा है, अगर कुरान में ये लिखा है, अब हम आपको क्या बताएं, जो हम बोलेंगे वो शायद आप दिखाएं ना। देखिए कुरान में आयशा मोहम्मद के बारे में सब लिखा है, उसके बाद बहुत सारी हैं उनकी, जो भी जितनी भी हैं मेरे पास बहुत सारी हैं, हम उसको दिखाएंगे ना तो ये सुप्रीम कोर्ट मुझे ज़िंदगी भर के लिए लगा देगा देशद्रोह और जेल भेज देगा। तो हम इसलिए चुप हैं, भी हम बताना नहीं चाहते। जो भी आयशा के बारे में, मोहम्मद पैगंबर के बारे में उसने बोला, या तिवारी जी ने मोहम्मद पैगंबर को बोला था, वो भी बोला इसलिए था, उसने RSS को बोला था, वो भी बोला था, वो आजम खान ने, उन्होंने पलट के वार किया था, इसलिए उन्होंने अपने लिए नहीं किया था। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर वो सत्य है तो सत्य पे हम लोगों को इतना झुकाया ना जाए। भाई सत्य बोलते हैं ना, हम झूठ नहीं बोलते। हाँ, आइंदा ना बोला जाए ये हम कह सकते हैं, लेकिन अगर हम सत्य बोलते हैं तो उस पर इतना ना झुकाया जाए। हम सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करते हैं, भाई हम लोगों का वही एक न्यायाधीश हैं, वही न्याय दे सकते हैं। भाई हाई कोर्ट से खारिज हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से तो आदमी सुप्रीम कोर्ट तो जाएगा ना। एक आखिरी सवाल, इन तमाम चीज़ों के बाद सरकार से, मुख्यमंत्री से कोई अपील करना चाहेंगी आप? मुख्यमंत्री जी से मुझे मेरी यही अपील है कि ये तिवारी जी के केस में हमारा फास्ट ट्रैक में केस हो, चलना चाहिए और इनको जो है जल्दी से जल्दी फांसी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग उसका इंतज़ार करते हैं। अब इंतज़ार करते करते अगर हम भी चले जाएं और हम 15 साल, 20 साल, 25 साल हमको अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मेरी भी आत्मा ऊपर जाकर के तड़पेगी ना कि हम न्याय नहीं दिलवा पाए अपने पति को। तो इनके हत्यारों को जल्दी से जल्दी फांसी हो और उनके तरफ से जो मुझे लड़के की नौकरी के लिए बात हुई थी, वो नौकरी के लिए उस पर संज्ञान लिया जाए, क्योंकि मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, उनका जीवन यापन हो। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप किरण तिवारी जी को सुन रहे थे, जनरल रिपब्लिक से बातचीत की और उन्होंने साफ कहा कि जो धमकी भरा पत्र मिला है उनको, उसको लेकर के पुलिस ने फिलहाल संज्ञान लिया है, लेकिन वो अपनी सुरक्षा को बढ़ाने को लेकर के और सिक्योरिटी गार्ड को लेकर के उन्होंने मांग भी की है। साथ ही साथ जो पुरानी कमलेश तिवारी जी की हत्या के बाद जो सरकार ने उनसे तमाम वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने को लेकर के भी किरण तिवारी ने सरकार को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट जितेश अवस्थी के साथ विवेक, रेलेवेंट टॉक, लखनऊ।